2024 के दंगल में महाभारत होगा और हाजीपुर की सीट हॉट सीट बन चुकी है। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान में नाक की लड़ाई है, जहां एक और पशुपति पारस ने सीधे तौर पे यह ऐलान कर दिया है कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त करा दिया जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने भी हुंकार भर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा हाजीपुर में आमने सामने पशुपति पारस चिराग पासवान होंगे। सर, नाक की लड़ाई हो चुकी है, हाजीपुर जो सीट रहेगी, और जिस प्रकार से पशुपति पारस ने कह दिया है कि अगर चिराग पासवान लड़ते हैं तो जमानत जब्त करा दिया जाएगा, वहीं चिराग पासवान ने भी हुंकार भर दी है और सीधे तौर पे कह दिया है कि जहां से लड़ना है फरियाना है फरिया ले। क्या लगता है? देखिए, पारस जी को ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। पहले भी कई अशोभनीय बातों को रख चुके हैं। यदि हम 3 भाई हैं तो ये सबको पता है कि 30 बीघा में 10-10 बीघा मिलेगा। पिता के हिस्से में तो बेटा का अधिकार होता है। चिराग पासवान अकेले हैं तो उनका उत्तराधिकार के सोल अथॉरिटी चिराग पासवान है। और हाजीपुर निश्चित तौर से माननीय रामविलास पासवान जी की विरासत का क्षेत्र है, इसलिए चिराग पासवान का दावा तो सही है और जनता भी यही चाहती है। अब बाकी तो जो शब्द का जो बौछार है वो करके अपने आत्मसंतुष्टि के लिए बोलते हैं, जमानत जब्त करा देंगे, फलां करा देंगे, ये तो अलग की बात है। किसी को कोई रोक नहीं सकता है, बोलें। लेकिन यह सब लोग जानता है कि इस भूमि को सींचा है रामविलास पासवान ने। वहाँ पर जो कुछ है हाजीपुर में, चाहे वह हाजीपुर जोन बना रेलवे का, चाहे मैनेजमेंट का कॉलेज खुला जहाँ आज देश के सभी हिस्से के बच्चे आके पढ़ते हैं, जहाँ फार्मास्यूटिकल्स ट्रेनिंग सेंटर का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रिसर्च का, तो जो भी इंस्टीट्यूशन वहाँ है, हाजीपुर का जो भी विकास हुआ है, उसकी आत्मा अपने सीने में रामविलास पासवान को संजो करके बैठा है और ये उम्मीद करता है कि उनके पुत्र चिराग पासवान जी इसको आगे बढ़ाएं, इसको संरक्षित करें, सुरक्षित करें। इसलिए हाजीपुर उनका है, इसमें कहाँ कोई विवाद है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। पशुपति पारस ने सीधे तौर पे कहा कि अगर हमारे भाई रामविलास पासवान का असली कोई वारिस है तो मैं ही हूँ, राजनीति वारिस। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से एक बयान और भी दिया था कि खून का रिश्ता मेरे से नहीं है, इस तरह का बयान दे। अरे वो सब बकवास है। देखिए, पूरी दुनिया जानता है कि चिराग पासवान ही बेटा हैं और पारस पशुपति पारस जी उनके भाई हैं। भाई बेटा तो नालायक भी हो तो वही उत्तराधिकारी होता है। ये बेटा तो लायक हैं और लायक ही नहीं हैं, बिहार के बेटा बनने लायक है। तो इसमें कहाँ विवाद है, कहाँ ये अब थक गए हैं। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ा नहीं तो लेकिन कैसे होगा? आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं, जब सीट बंटवारा होगा तो हाजीपुर से वो भी अरे हुए हैं, पशुपति पारस भी अरे हुए हैं, चिराग पासवान भी अब सीधे तौर पे मन बना लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं कि हाजीपुर से हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो एनडीए को ही होगा ना। और जो आपके विरोधी रहेंगे उनको मौका मिल जाएगा। उसका जवाब समय देगा, समय उसका जवाब है। पशुपति पारस बोले हैं दिल तोड़ा है, फिर अब सटाना नहीं है इसको। इधर कौन सटाने के लिए परेशान है? अच्छा, जिस प्रकार से लगातार आप हाजीपुर जो जयंती था रामविलास पासवान के जयंती में आप गए थे, लगातार भारी भीड़ भी देखने को मिली थी। पशुपति पारस भी लगातार दम भर रहे हैं, कह रहे कि नहीं हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो लेकिन जिस प्रकार से लगता है कि जो आला कमान रहेगा, जो बीजेपी के लोग रहेंगे, जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो चिराग पासवान को दिया जाएगा, पशुपति पारस ही हकदार रहेंगे। आपको क्या लगता है, जिसके पीछे भीड़ ही नहीं है उसी को टिकट मिलेगा? बोल तो रहे हैं कि मेन लोजपा वाले हम ही हैं। अरे बोलने के लिए आप प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं ना
एक आध कार्यक्रम हाजीपुर में हुआ है, हुआ है तो हस्र क्या हुआ है भाई। पूरी आवाम ओवैसिव रेस्पॉन्स कर रहा है चिराग पासवान को पूरे बिहार में, और हाजीपुर में सबसे अधिक कर रहा है। उसको लग रहा है कि असली वारिस ये हैं और इन्होंने इनकी विरासत को बहुत मजबूती से बढ़ाने का हाजीपुर गए होंगे तो वहाँ की जनता का हवा का माहौल को देखे होंगे ना कि हाँ पशुपति पारस को करारी हार होगी, पटकनी देंगे चिराग पासवान। वहाँ की जनता क्या चाहती है वो आप भी जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। नहीं तो आप वहाँ घूम हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कहेंगे तो कहिएगा कि पार्टी के हैं, इसलिए आप तो निष्पक्ष हैं। आप देख करके आए हैं कि किस तरीके से परसों वहाँ कार्यक्रम हुआ और किस शानदार तरीके से वहाँ की जनता एक एक स्वर चिराग पासवान के स्वर के साथ मिला रहा था। पिता का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिला हुआ है। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से पशुपति पारस ने एक और बयान दिया था, कहा था कि आखिर चिराग जी किसके साथ है, एनडीए के साथ है कि यूपीए के साथ है, क्योंकि जब जब किसी तरह का बयान देते हैं तो लालू जी और तेजस्वी पे नहीं बोलते हैं। चिराग जी जनता के साथ हैं। देखिए सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि जो 2024 के दंगल में जो महामुकाबला होगा उसमें हाजीपुर का सीट जो रहेगा वो काफ़ी हॉट सीट रहेगा। और इस बार लोकसभा के चुनाव में हाजीपुर सीट से अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान का आमना सामना होता है तो पशुपति पारस की करारी हार होगी, ये अरुण कुमार जी का मानना है। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।